लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने सेल्फ इंडक्टेंस की बात करी थी और उसमें हमने बताया था कि जब भी किसी कॉइल के अक्रॉस चेंजिंग करंट पास होती है तो उसमें फ्लक्स चेंज होता है और इस वजह से उसमें एक और ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है और वो ईएमएफ सोर्स ईएमएफ को अपोज करता है। उस समय कॉइल में दो तरीके के ईएमएफ होते हैं, एक वो ईएमएफ जो आपने अप्लाई किया है और एक वो ईएमएफ जो इंडक्शन की वजह से इंड्यूस हुआ है। जो ईएमएफ इंडक्शन की वजह से इंड्यूस होता है वही सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ कहलाता है और वो सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ सोर्स ईएमएफ को अपोज करता है। ये होता क्या है एग्जैक्टली जब भी किसी भी कॉइल से कभी भी वेरिएबल करंट पास होती है तो वो वेरिएबल करंट मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करती है। वेरिएबल करंट होने की वजह से वो मैग्नेटिक फील्ड भी वेरिएबल होता है जिसकी वजह से कॉइल के क्रॉस फ्लक्स चेंज होता है और ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है। लेंस के अकॉर्डिंगली ये इंड्यूस्ड ईएमएफ सोर्स ईएमएफ को अपोज करता है क्योंकि हर इंड्यूस्ड ईएमएफ और करंट की ये टेंडेंसी होती है कि वो जिस वजह से भी प्रोड्यूस होगा ये उसी को अपोज करेगा। अब किसी भी कॉइल में जो ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है वो किस तरीके से अपोज करता है, अगर हम इसकी बात करें तो वो ईएमएफ जो होगा इंड्यूस जो होगा वो सोर्स ईएमएफ को कैसे अपोज करता है। वो अपोज तभी कर सकता है जब इंड्यूस्ड ईएमएफ की पोलरिटी सोर्स ईएमएफ की पोलरिटी के अपोजिट हो। पोलरिटी का मतलब दो वायर होते हैं, एक लाइव और एक न्यूट्रल, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। अगर इंड्यूस्ड ईएमएफ का एक सिरा पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव है तो उसका ठीक अपोजिट सोर्स ईएमएफ का पॉजिटिव नेगेटिव होगा, मतलब हमेशा उसकी पोलरिटी सोर्स ईएमएफ के अपोजिट होती है। अब हम बात करने जा रहे हैं सोलेनॉइड की। सोलेनॉइड भी अपने आप में एक कॉइल होती है और सोलेनॉइड जो होती है उसका भी अपना सेल्फ इंडक्शन होगा, सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा। क्योंकि अगर हम बात करें कॉइल की तो सोलेनॉइड में बहुत सारे टर्न होते हैं। ये एक कॉइल हो गई, ये सोलेनॉइड ही हो गया। अब इस सोलेनॉइड का जो अगर लेंथ हम एल एज्यूम कर लें, स्मॉल एल, तो ऐसी स्थिति में अगर आपने इसके क्रॉस वेरिएबल करंट पास करी है तो इसमें भी क्या होगा, सेल्फ ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा। फिलहाल तो हम इसकी बात करने जा रहे हैं सेल्फ इंडक्टेंस सोलेनॉइड का। तो सोलेनॉइड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कितना करता है, तो सोलेनॉइड का मैग्नेटिक फील्ड होता है B = म्यू नॉट NI एन नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है जैसा कि हम जानते हैं। तो इसमें इसका जो मैग्नेटिक फ्लक्स होगा वो कितना होगा। अगर हम मैग्नेटिक फ्लक्स की बात करें तो मैग्नेटिक फ्लक्स कितना होगा, तो मैग्नेटिक फ्लक्स ये होगा फाई = कैपिटल N इंटू VA। ये होगा एन नंबर ऑफ टर्न, टोटल नंबर ऑफ टर्न है। तो अगर नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ स्मॉल n है और लेंथ l है तो टोटल नंबर ऑफ टर्न कितना होगा, n इंटू एल। ये टोटल नंबर ऑफ टर्न होगा। B मैग्नेटिक फील्ड है, B की वैल्यू यहाँ कितनी है, तो B की वैल्यू है म्यू नॉट NI और ये एरिया हो गया। तो ओवरऑल फ्लक्स मिला कितना, तो फाई = मिला म्यू नॉट N² I इंटू LA। ये आपको मैग्नेटिक फ्लक्स मिला इसका। अब ये मैग्नेटिक फ्लक्स अभी हमने सेल्फ इंडक्शन में पढ़ा था। तो ये जो मैग्नेटिक फ्लक्स होगा वो वेरिएबल करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। मैग्नेटिक फ्लक्स ऑफ द सोलेनॉइड वो कितना होगा, सोलेनॉइड का मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, तो सोलेनॉइड का मैग्नेटिक फील्ड ये हम निकाल चुके हैं। अब सोलेनॉइड में लिंक जो फ्लक्स होगा वो करंट पर किस तरीके से डिपेंड करेगा उसकी बात करें तो हम जान चुके हैं कि फाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I होता है। तो फाई = कितना आ जाता है, LI। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। L क्या है, इस सोलेनॉइड का सेल्फ इंडक्टेंस है। तो दोनों इक्वेशन इक्वेट कर दो। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड दोनों को इक्वेट करा तो क्या मिलेगा हमें मिलेगा यहाँ पर LI = म्यू नॉट
एन स्क्वायर आई एल ए, आई से आई कैंसिल आउट हो जाएगा तो हमें एल मिलेगा म्यू नॉट एन स्क्वायर एल ए। ये हमें किसी भी सोलेनॉइड का इंडक्टेंस मिलेगा और ये सोलेनॉइड का जो इंडक्टेंस होगा वो दो चीज़ों पर डिपेंड करेगा, एक तो उसकी लेंथ, उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया और नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। अगर हम यहाँ पर एरिया की बात करें तो इसका जो एरिया है, अगर इसका रेडियस स्मॉल आर है, रेडियस स्मॉल आर है तो इसका एरिया कितना आ जाएगा, पाई आर स्क्वायर। तो ऐसे में इसका सेल्फ इंडक्टेंस कितना आ जाएगा, एल इज इक्वल्स टू म्यू नॉट एन स्क्वायर एल पाई आर स्क्वायर। ये इसका सेल्फ इंडक्टेंस होगा रेडियस के फॉर्म में। तो ये बात होगी किसकी, सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ सोलेनॉइड। अब एक बात है हमने पढ़ी है कैपेसिटर में, कैपेसिटर कैसी डिवाइस होती है, कैपेसिटर चार्ज स्टोरेज डिवाइस होती है। तो कैपेसिटर में एनर्जी स्टोर होती है। क्या इंडक्टर में भी एनर्जी स्टोर होती है? तो इंडक्टर में कितनी एनर्जी स्टोर होती है उसकी अगर हम बात करें, इंडक्टर में एनर्जी स्टोर क्यों होगी, क्योंकि इंडक्टर में जब भी हम सोर्स लगाएंगे, अच्छा किसी भी डिवाइस में एनर्जी स्टोर होती क्यों है, किसी भी डिवाइस में जब भी हम किसी सोर्स के अगेंस्ट वर्क करते हैं तो वही उसकी पोटेंशियल एनर्जी यानी एनर्जी स्टोर्ड कहलाती है। अब यहाँ पर किसी भी कॉइल के अक्रॉस जब हम सोर्स ईएमएफ अप्लाई करेंगे तो वो सोर्स ईएमएफ इंड्यूस्ड ईएमएफ के अगेंस्ट वर्क करेगा और वही वर्क किस फॉर्म में स्टोर हो जाएगा, एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। तो इंडक्टर में कितनी एनर्जी स्टोर होती है अगर हम उसकी बात करें, एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर, एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर, तो ये कितनी एनर्जी स्टोर होगी इस पर चर्चा कर लेते हैं। अगर हम इंडक्टर में एनर्जी स्टोर्ड की बात करें तो हम सब जानते हैं कि जैसे ही सोर्स ईएमएफ हम अप्लाई करते हैं और वो वेरिएबल होता है तो वो क्या करेगा, वो वर्क करेगा इंड्यूस्ड ईएमएफ के अगेंस्ट, और ऐसी स्थिति में वो वर्क क्या होगा, एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। तो वो वर्क होगा कितना, उसको हम पावर से निकाल देते हैं। पावर का फार्मूला हम लोगों ने पढ़ा है dW/dt, ये सब हम लोग जानते हैं। तो dW इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, P इंटू dt। अब बात कर लेते हैं, यहाँ फिर से आ जाते हैं। तो एनर्जी होगी कितनी, dW इज इक्वल्स टू ये आ जाएगा P इंटू dt। अब P की वैल्यू कितनी होगी, तो P की वैल्यू होगी यहाँ इंड्यूस्ड ईएमएफ और यानी P इक्वल्स टू BI होता है करंट, जितना भी इसमें सर्कुलेटिंग करंट है I, और dt। अब सब हम जानते हैं यहाँ पर जो ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है जिसके अगेंस्ट हम वर्क कर रहे हैं उसकी वैल्यू कितनी होगी, तो वेयर E इज इक्वल्स टू L di/dt। यहाँ हम साइन नहीं ले रहे हैं, हम सिर्फ मैग्नीट्यूड ले रहे हैं, सिर्फ मैग्नीट्यूड ले रहे हैं। तब कितना आ जाएगा, dW इज इक्वल्स टू L और ये आ जाएगा di ओवर कितना dt, और I पहले से है और ये रहा ये dt होगा, dt से dt कैंसिल आउट हो गया तो dW इज इक्वल्स टू कितना आया, L I di। करंट कितना चेंज हो रहा है, करंट 0 से I एम्पियर चेंज हो रहा है। करंट जैसे ही हमने टैपिंग की प्रेस करी 0 करंट थी और बढ़ते 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 कितनी हो गई I, तो करंट कितना चेंज हुआ, करंट हुआ 0 से I एम्पियर करंट चेंज हुआ। तो क्या आ जाएगा, टोटल वर्क डन कितना आएगा, टोटल वर्क डन आ जाएगा यहाँ पर, ये इसको इंटीग्रेट कर दीजिए, dW L कांस्टेंट है, 0 से I करंट चेंज हो रहा है तो I di। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो W इज इक्वल्स टू मिल जाएगा आपको हाफ L I स्क्वायर, यानी यही W एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाएगा तो कितना आ जाएगा, हाफ L I स्क्वायर। कैपेसिटर एनर्जी स्टोर करता है, एनर्जी स्टोरिंग डिवाइस है, उसमें एनर्जी किस फॉर्म में स्टोर होती है, तो उसमें एनर्जी इलेक्ट्रिक एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होती है। ये इंडक्टर है, इसमें एनर्जी किस फॉर्म में स्टोर होगी, तो इसमें एनर्जी मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में स्टोर होगी। तो ये तो बात होगी किसकी, किसी भी इंडक्टर में इतनी एनर्जी स्टोर होगी। अब सोलेनॉइड में एनर्जी कितनी स्टोर होगी तो वो हम यहाँ निकाल लेते हैं।
U इज इक्वल्स टू कितना है, हाफ एल आई स्क्वायर। एल की वैल्यू अभी हमने निकाली है, कितनी है, एल की वैल्यू है म्यू नॉट और एन स्क्वायर स्मॉल एल कैपिटल ए अपॉन 2, ये तो इसकी वैल्यू हो गई एल की, और आई स्क्वायर ये रहा। तो इतनी एनर्जी क्या हो रही है उसमें, स्टोर हो रही है। तो अगर हम देखें इंडक्टर में जो एनर्जी स्टोर होती है वो किस फॉर्म में हो रही है, वो मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में हो रही है। तो वो ये बात हम कैसे प्रूव करेंगे। फ़िलहाल तो ये इंडक्टर में स्टोर्ड एनर्जी है और ये इसमें सोलेनॉइड में स्टोर्ड एनर्जी है, आई के फॉर्म में है, नंबर ऑफ टर्न्स के फॉर्म में है। अब आप ये बात कैसे प्रूव करेंगे कि जो एनर्जी स्टोर हो रही है वो मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में हो रही है। तो बहुत सिंपल है, U इज इक्वल्स टू कितना है, हाफ एल, और आई की वैल्यू हम यहाँ से निकाल सकते हैं। आई कितना आ जाएगा, V ओवर म्यू नॉट एन, तो ये आ जाएगा बी स्क्वायर अपॉन म्यू नॉट स्क्वायर एन स्क्वायर। तो यहाँ से हमें ये बात पता चल जाती है कि एनर्जी किस फॉर्म में स्टोर हो रही है, मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में स्टोर हो रही है। तो डियर स्टूडेंट, इंडक्टर में एनर्जी मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में स्टोर होती है और कैपेसिटर में एनर्जी इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में स्टोर होती है। तो ये था आपका सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ सोलेनॉइड, एनर्जी स्टोर इन सोलेनॉइड, एनर्जी स्टोर इन इंडक्टर। तो डियर स्टूडेंट, ये टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इनको रिवाइज़ करिएगा और जहाँ पर भी डाउट है फिर से डाउट अपने पूछिएगा, और अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो मैं इसको दोबारा भी शेयर कर दूँगा। थैंक यू सो मच।